राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए देखते हैं तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कैसे किया जाता है। तो तैयारियों में यहाँ पर चौक पूरा गया है, तुलसी जी के नीचे भी और कलश के लिए भी। गौरी गणेश विराजमान हैं पीले आसन पर और सिंहासन पर जो है भगवान विष्णु, साथ ही साथ शालिग्राम जी भी हैं। मंडप सजाया गया है गन्ने लगा करके। सारी तैयारियों के बाद जैसे सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल के छींटे दे करके जो है शुद्धिकरण करवाया गया है। और अब आचमन करने का विधान होता है। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः ऐसा उच्चारण करते हुए 3 बार आचमन किया गया है। और फिर चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथों का प्रक्षालन किया गया है। इसके हाथ की अनामिका उंगली में पवित्री धारण की जाती है। जिन्होंने अंगूठी पहनी हुई है सोने या चांदी की, उन्हें पवित्री धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित किया गया है। और अब जो है पूजा का संकल्प लिया जा रहा है। जैसे कि भाइयों के लिए कुछ और भी विधान करवाए जाते हैं, शिखा बंधन, जनेऊ धारण वो भी करवाया गया है। और अब संकल्प बोल करके जो भी मनोकामना है कि हम शालिग्राम जी, तुलसी जी की प्रसन्नता के लिए तुलसी जी विवाह का आयोजन करवाने का संकल्प लेते हैं। और ऐसा बोल करके संकल्प रखा गया है। और अब जो है आवाहन किया जाएगा, सभी देवी देवताओं का ध्यान किया जाएगा। हाथों में पुष्प लेकर यहाँ पर अक्षत स्वरूप सफ़ेद तिल का प्रयोग किया गया है। और सभी देवी देवताओं का आवाहन गौरी गणेश का सबसे पहले किया गया है और कलश के सभी देवी देवताओं का। फिर जैसे कि आवाहन के बाद सभी देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है। तो गंगणपतये नमः, गौरी देव्यै नमः, विष्णवे नमः, तुलसी देव्यै नमः ऐसा बोलते हुए अक्षत स्वरूप तिल अर्पित करते हुए ध्यान किया गया है सभी भगवान का। और अब जो है प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ गौरी माता और कलश का भी पूजन हो जाएगा। फिर श्री हरि विष्णु और तुलसी जी का पूजन होगा। सभी को जल अर्पित किया जाएगा। जल अर्पित करने के बाद वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित किया जाता है। फिर श्रृंगार में हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाया जाएगा। गौरी गणेश दोनों को सिंदूर और फिर अक्षत स्वरूप सफ़ेद तिल अर्पित करने के बाद फूल चढ़ाए जाएंगे। दूर्वा श्री गणेश को प्रिय होती है, दूर्वा चढ़ाई जाएगी। फिर धूपबत्ती जलाकर भगवान को धूप दिखाई जाएगी और दीप प्रज्वलित करके या फिर अक्षतों के माध्यम से दीप करने की भावना की जाएगी। धूप दीप अर्पित करने के बाद नैवेद्य यानी भोग लगाया जाता है। तो जो भी मौसमी फल है, मिठाई इत्यादि भगवान को अर्पित की जाएगी। और फिर जो है जैसे कि जल का घेरा लगा करके भोग लगाने का नियम होता है, तो कुश की मदद से 3 बार जल फेरा जाएगा। और फिर इसके बाद पान के ऊपर लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी जो भी है रख करके भगवान को अर्पित किया जाता है। तांबूलम समर्पयामि कहते हैं। तो गौरी गणेश कलश सभी को जो है पान अर्पित किया गया है। और फिर पुनः आचमन का भाव कराते हुए अब भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे पहले उन्हें जगाया जाएगा। जैसे कि चातुर्मास में देव शयनी एकादशी को शयन कर जाते हैं, प्रभु विश्राम करते हैं, तो अब जो है उन्हें सबसे पहले उठाया जाएगा। तो घंटी, ताली इत्यादि बजाते हुए जो भी मंत्र इत्यादि बोला जाता है वो बोलते हुए जो है भगवान विष्णु को जगाया गया। और फिर अब उनका अभिषेक किया गया है जल से, एक पात्र में विराजमान करके। और तुलसी जी को भी जल अर्पित किया गया है। फिर दूध से स्नान कराया जाएगा। दुग्धम स्नानम समर्पयामि, पुनः शुद्धोदक स्नान जल से कराया जाएगा। फिर दही से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद शुद्धोदक स्नान जल से। घी यानी घृतम स्नानम समर्पयामि, और सभी जो है स्नान तुलसी जी को भी करवाए जाएंगे। घी के स्नान के बाद पुनः जो है जल से अभिषेक करा करके मधु यानी कि शहद से स्नान कराया जाएगा। मधु स्नानम का उच्चारण करते हुए और निरंतर जो है विष्णवे नमः, तुलसी देवी नमः ऐसा बोलते हुए जो है सभी अभिषेक करवाए जाएंगे। फिर शर्करा स्नान यानी कि शक्कर घोल करके गन्ने के रस से भी करवाया जा सकता है। और फिर पंचामृत घोल लेंगे, यानी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सारी चीज़ें मिला करके पंचामृतम स्नानम उच्चारण करते हुए पुनः शुद्धोदक स्नान जल से करवाया जाएगा। अब जैसे कि भगवान भोलेनाथ का अगर अभिषेक होता तो गंगा जल से भी अभिषेक करवाया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु के पैरों से गंगा माता निकली हैं ऐसा है, तो इसलिए जो है कई लोग भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक नहीं करवाते हैं, कि वह शुद्धोदक स्नान जल से होगा। और अंग प्रोक्षण करवाने के बाद यानी कि पोंछने के बाद जो है सिंहासन
सिंहासन पर विराजमान करवाए जाएंगे भगवान। और फिर श्रृंगार में आप वस्त्र रूप जो है मौली धागा अर्पित किया जाएगा, या फिर जो भी पीताम्बर वगैरह, माता तुलसी को जो है चुनरी अर्पित की जाएगी। फिर श्रृंगार में हल्दी कुमकुम, जैसे कि हल्दी विशेष रूप से इस दिन लगाई जाती है भगवान विष्णु को और माता तुलसी को, और भगवान विष्णु को स्पर्श करा करके सिंदूर माता तुलसी को अर्पित किया जाएगा। फिर श्रृंगार सामग्री चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इत्यादि तुलसी जी को अर्पित की जाएगी। और अक्षत स्वरूप सफ़ेद तिल अर्पित करने के बाद धूप बत्ती जलाकर धूप दिखाई जाएगी। भगवान विष्णु को, माता तुलसी को धूप दिखाने के बाद जो है दीप प्रज्वलित करके और दीप किया जाएगा। धूप दीप करने के बाद धूप दीप अर्पित करने के बाद जैसे कि नैवेद्य अर्पित किया जाता है, तो यहाँ पे भी भोग लगाया जा रहा है। मिठाई है, मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं जैसे सिंघाड़ा वगैरह। साथ ही साथ देव उठनी के दिन कुछ विशेष चीज़ें जैसे कि आंवला और मीठा आलू जो आता है, सीताफल, और ये सभी चीज़ें भी अर्पित की जाती हैं, तो वो अर्पित की जा रही हैं। सभी नैवेद्य और चीज़ें अर्पित करने के बाद जैसे कि जल का घेरा अवश्य लगाया जाता है भोग में। 3 बार जल फेरने के बाद और आचमन का भी भाव कराने के बाद जैसे कि पान के ऊपर लौंग इलायची रख करके अर्पित करनी चाहिए, तो वो किया गया है। और फिर नारियल भी अर्पित कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम टिक करके। यहाँ पे एक खास विधि जैसे कि कन्या पूजन में उनके चरणों का पूजन किया जाता है, वर और मतलब दुल्हन का। तो हल्दी घोल करके और 5 उंगलियों में लगा करके जो है चरण पूजने की भावना की जाती है, तो वो की गई है। और फिर अब जो है हवन किया जा रहा है, अग्नि प्रज्वलित करके जल घुमाते हुए चंदन अक्षत पुष्प से अग्निदेव का पूजन करने के बाद और फिर जो है घी गुड़ से आहुतियाँ दी जा रही हैं। उसमें जो है सफ़ेद तिल भी मिलाई गई है, क्योंकि काली तिल भी मिला सकते हैं, लेकिन जैसे कि जो अन्य हवन सामग्री आती है उसमें चावल होता है, चावल अब जैसे कि प्रयोग नहीं करते हैं एकादशी के दिन। तो इस तरह से गंगणपते स्वाहा, गौरी देव्ये स्वाहा, शिवाय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, तुलसी देव्ये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इस प्रकार से आहुति देकर जल घुमाते हुए हम हवन संपूर्ण किया गया है। और फिर जो है परिक्रमा लगाई जा रही है। जैसे कि तुलसी जी का गमला थोड़ा सा भारी है, वरना एक जन तुलसी जी और एक जन शालिग्राम को उठा लेते हैं, वो संभव नहीं है, तो जो है परिक्रमा लगाई जा रही है कि हम ही लगा लें। भगवान की परिक्रमा लगाने से पापों का नाश होता है। आरती की तैयारी की जा रही है। अब आरती थाल सजाकर दीप देवता की भी चंदन अक्षत पुष्प से पूजा की जाती है विधिवत रूप से। फिर खड़े होकर आरती गाई जाती है। ओम जय जगदीश जो है आरती गाई गई है। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा भी की गई। कुछ जो है मैं वीडियो लेना भूल जाती हूँ, मतलब बंद कर दिया, थोड़ा कुछ पूजा में शामिल हो गई तो भूल जाता है, ठीक है। प्रदक्षिणा करने के बाद जो है शीतलीकरण करके आरती भगवान को दिखाएं, आरती ली जाती है। फिर जो है हाथों में फूल लेकर के भगवान से क्षमा याचना की जाती है और एक बार फिर जो है पुष्पांजलि अर्पित की जाती है भगवान को बार बार प्रणाम करके मनोकामना कहनी होती है और इस प्रकार से पूजा विधियां पूरी होती हैं। बार बार सभी का जयकारा लगाते हुए, जैसे कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता और यहाँ पे जो भी विराजमान है, गौरी गणेश हैं, कलश के सभी देवी देवता हैं, साथ ही साथ शंकर जी का भी जयकारा अवश्य बुलाया जाता है। तुलसी जी का, भगवान विष्णु का मंगल गान करते हुए जो है तुलसी विवाह संपन्न करवाया जाता है। तो इस तरह से आगे जो है दक्षिणा वगैरह देने की विधि करवाई गई थी, जो कि मैंने फिर नहीं ली है क्योंकि चार्ज भी जो है ख़त्म हो गया था मोबाइल का। सभी विधियां संपन्न होने के बाद जैसे कि आसन से उठने से पहले आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर उसके नीचे जल डाला जाता है और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल माथे पे लगाया जाता है, तभी पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो वो विधियां भी की गई हैं। तो इसी तरह से मैं पूजा, व्रत, त्यौहार के धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देते रहती हूँ, जिन्हें देखने के लिए आप एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा। राधे राधे।